लोग पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए आज आप लोग कॉपी कलम अपना उठाइए और मेरे साथ नोट कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्ण। वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अ, आ, क, ख आदि। तो हमने पढ़ा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अर्थात किसी भी परिस्थिति में जो मूल ध्वनि है उसको हम लोग नहीं विभाजित कर सकते हैं, टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। उसे ही हम लोग, उसी ध्वनि को हम लोग, उसी मूल ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। तो आपके अंदर एक सस्पेंस होगा कि यहाँ पे जो क लिखे हैं तो क को हम लोग विभाजित कर सकते हैं क हलंत और अ में। तो आप देखिए यहाँ पर क हलंत है, अर्थात इसमें क अ की मात्रा नहीं है, अ रहित है ये क, है ना। तो अब स्पष्ट हो गया कि क भी क्या है, एक ध्वनि है, वर्ण है। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण, वर्णमाला। वर्णों के समूह के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार वर्णों की संख्या 48 होती है। हमने यहां पढ़ा वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के समूह के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। एक चीज आप समझ लीजिए कि बहुत जगह आप लोग लिखते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि वर्णों के समूह के साथ साथ उसका निश्चित क्रम होना जरूरी है, तभी वह जो है वर्णमाला कहलाएगा। जैसे यदि हम वर्ण के समूह को बोल दिए अब तो क के बाद अंग भी आ सकता है, नहीं, क के बाद ख आएगा, अर्थात इसका क्रम किसी भी हालत में नहीं टूटना चाहिए। इसीलिए वर्णों के निश्चित क्रम को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी व्याकरण के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 48 होती है, 48 होती है। तो ये 48 वर्ण कौन कौन है ये हम अब आप लोग जानेंगे, जो इस प्रकार होती है, जो इस प्रकार है। क, ख,
ग, घ, अंगा। इसको हम लोग बोलते हैं क वर्ग। क वर्ग। च, छ, ज, झ, य। इसको हम लोग बोलते हैं च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, न। इसको हम लोग बोलते हैं ट वर्ग। त, थ, द, ध, न। इसको बोलते हैं त वर्ग। इसके बाद आता है प, फ, ब, भ, म। इसको हम लोग बोलते हैं प वर्ग। प वर्ग। इसके बाद आता है य, र, ल, व। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। तो हमने यहां पढ़ा कि हिंदी व्याकरण के अनुसार वर्णों की संख्या 48 होती है, जो इस प्रकार है। क, ख, ग, घ, अंग, जिसको हम लोग क वर्ग बोलते हैं। च, छ, ज, झ, या, च वर्ग, इसको हम लोग बोलते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न, जिसको हम लोग ट वर्ग बोलते हैं। त, थ, द, ध, न, जिसको हम लोग त वर्ग बोलते हैं। प, फ, ब, भ, म, इसको प वर्ग बोलते हैं। य, र, ल, व। अब है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। इसको हम लोग जो बोलते हैं, ये जो हम लोग देखें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और फ वर्ग, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श। स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन है ना। स्पर्श वर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन होती है। इसकी संख्या 25 होती है, 25 होती है ना। और इसको जो हम लोग ये चार आप लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं अंतः व्यंजन। व्यंजन, इसको अंतः व्यंजन बोलते हैं। और ये जो आप चार देखते हैं तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, इसको हम लोग उष्म व्यंजन बोलते हैं। तो ये इसकी संख्या 4 होती है और इसकी संख्या 4 होती है ना। अब हमारे पास टवर्ग में का 2 आता है, ये और उसके बाद मेरा 2 वर्ग और होता है अंक और आ, इसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार और इसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं, है ना। यहाँ डबल बिंदु है, इसको स्पष्ट कर लीजिएगा। अंक और अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों जो को हम लोग बोलते हैं, ये जो 2 है इसकी संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं अयोग्यवाह। अयोग्यवाह वर्ण बोलते हैं। अयोग्यवाह क्या बोलते हैं? अयोग्यवाह वर्ण बोलते हैं हम लोग। तो टोटल मिलाकर जो है आपको ये हो गया। और उसके बाद तो यहां हम लोग टवर्ग में का देखें, एक ड और ढा, ये 2 हो गया। तो ये टोटल वर्ण हो गया हमारा 25, 4, 29 और 4, 33 और +2, 35 और एक अंक और अ मिलाकर हो गया मेरा 37 टोटल वर्ण हो गया। तो जो हमने बोला था यहाँ 48, उसमें से 37 जो है मेरा
व्यंजन वर्ण हो गया। अब आ गया, आगे है अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ओ और औ। ये जो 11 वर्ण है इसको हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण। कौन वर्ण बोलते हैं? स्वर्ण वर्ण। अर्थात स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है और व्यंजन वर्ण की संख्या 37 होती है। दोनों मिलाकर जो हम बोले कि हिंदी व्याकरण के अनुसार वर्णों की संख्या 48 होती है, वही 48 हो गया। हाँ, तो यहां तक हमने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है, कैसे कैसे ये 48 वर्ण का जो विभाजन है वो आपको मैं बता दिया। हाँ, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। ये वर्ण जो है, जो 48 है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर्ण वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। तो आइए नोट करें, जिस वर्ण की उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। ये पहले भी मैं बता चुका हूं कि स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण की उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का अर्थ हुआ कि व्यंजन वर्ण, किसी अन्य वर्ण का अर्थ हुआ कि व्यंजन वर्ण। दूसरा कौन वर्ण होगा? तो व्यंजन वर्ण, अर्थात वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, उसे हम कहते हैं स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ आदि। दूसरा है मेरा व्यंजन वर्ण। तो
जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। आइए नोट करते हैं, जिस वर्ण की उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हो गया मेरा क, ख, ग। तो हमने पढ़ा कि व्यंजन वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, तो आप देखेंगे कि क में किस वर्ण की सहायता ली जा रही है। तो ये क जो है एक्चुअली क हलंत और अ के योग से बना हुआ। उसी प्रकार ख हलंत और अ के संयोग से बना हुआ है। उसी प्रकार ग हलंत और अ के संयोग से बना हुआ। अर्थात इन सभी में किस वर्ण की योगदान है, तो वह स्वर्ण वर्ण की योगदान है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता अर्थात स्वर्ण वर्ण की सहायता से उच्चारण किया जाता है, इसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है, फिर अगले क्लास में आपको मिलेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने अभी तक 2 वीडियो डाला है। यदि आपको अच्छा लगे, मेरा जो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे भी मैं इसी तरह से आपको वीडियो डालता रहूंगा। मेरा चैनल है पीडी फाउंडेशन स्कूल, और इस पे आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी समस्या उत्पन्न आपको हो, आप कमेंट के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।